तो यारो, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के उस धमाकेदार आर्क की, जहां से कहानी में असली तूफान आता है। लेकिन भाई, जरा रुक जा, इतना भी मत भाग। सीधा नई स्टोरी में कूदने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख तो ले कि आखिर हुआ क्या था। मतलब अगर तुम क्लास में पिछली लास्ट बेंच पर बैठे थे या हफ्तों से मांगा को हाथ नहीं लगाया, तो ये रीकैप तुम्हारे लिए रामबाण है। चलो, अब पुराने सिलेबस को एक बार याद कर लेते हैं ताकि कहानी में एकदम स्मूथली घुसा जा सके। तो सबसे पहले तो डार्क ट्रायड ने कसम खा ली थी कि भाई अब तो क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम का बैंड बजा ही देंगे, और उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जनाब जेनन खुद चले आए और उन्होंने ना सिर्फ हल्ला बोला बल्कि सीधे कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को अगवा कर लिया। अब सोचो यार, दो सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन गायब। मतलब ये तो साफ था कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और हां, उनका प्लान था डेविल्स की दुनिया का दरवाजा खोलना ताकि वो सारे दैत्य बाहर निकल सकें और इंसानों की दुनिया में तबाही मचा सकें। सीधा सादा नहीं था ये प्लान भाई, बहुत ही खतरनाक। अब जब ये सब हुआ तो हमारे सारे हीरोज भी एक्शन में आ गए। क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स, हार्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस और यहां तक कि एल्व्स भी तैयारियां करने लग गए। सबने अपने अपने तरीके से कमर कस ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, डेविल की एंट्री को रोकना ही है। और इसी बीच हमारे प्यारे हीरो अस्ता ने भी बड़ा धमाका कर दिया। अब तक तो उसने बस डेविल की पावर यानी लीब से दोस्ती कर ली। हां, सच में दोस्ती। सोचो, डेविल जिससे बाकी सब डरते हैं, उसके साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी। और अस्ता की यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब कहानी में आता है वाइस कैप्टन नाच्त का एंट्री। बंदा शैडो मैजिक यूज करता है और उसके साथ है चार चार डेविल्स। भाई साहब, ये कोई मामूली इंसान नहीं। इनकी एंट्री ने पूरे माहौल को ही डार्क और इंटेंस बना दिया। तो नाच्त आता है और अस्ता को सीधा चैलेंज दे देता है, अगर तुझे सच में ताकतवर बनना है तो तुझे अपने डेविल से पूरी तरह जुड़ना होगा। सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत पावर नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अनलीश करना होगा। और फिर वो डेविल यूनियन मोड कैनिस एक्टिवेट कर देता है, जो देखने में तो खुद एक डेविल फॉर्म जैसा लगता है। अब अस्ता और लीब को पकड़ लिया जाता है ताकि वो सीख सके कि कैसे सही में यूनियन करना है। लेकिन लीब ही कम नहीं। वो कहता है, भाई मेरा प्लान तो तुझे काबू में लेकर लड़ाई लड़ने का था। मुझे क्या पता था हम कभी दोस्त भी बनेंगे। और यही से शुरू होता है इन दोनों का ब्रह्मांड हिला देने वाला ट्रेनिंग आर्क। नाच्त कहता है कि डेविल यूनियन का असली मीनिंग है कनेक्शन, और जब तक वो नहीं होगा तुम 100% पावर यूज नहीं कर सकते। अब शुरू होती है असली ट्रेनिंग। नाच्त अपने डेविल्स को बुला लेता है शैडोज के जरिए और अस्ता पर सीधा हमला करवा देता है। अब सोचो, चार चार डेविल्स और उनका मास्टर खुद, और अस्ता अकेला लड़ रहा है। ऊपर से शैडोज, ऐसे कि पता ही नहीं चल रहा नाच्त खुद कहां है। लेकिन अस्ता हार नहीं मानता। उसके अंदर जो फायर है वो उसे गिरने नहीं देता। फिर वो कैप्टन यामी की तलवार और शैडो डेविल्स पर ब्लैक स्लैश से हमला कर देता है। भाई, वो सीन ही ऐसा था कि हर किसी को खड़े होकर ताली बजानी चाहिए। अब बात वही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ यूनो भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वो अपनी स्पिरिट मैजिक को और ताकतवर बना रहा है। तभी वहां आता है लैंग्रीज, उसका पुराना वाइस कैप्टन। अब दोनों की बातचीत थोड़ी टसल जैसी होती है, लेकिन फिर वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई बात गोल्डन डॉन की है। और यहीं से इन दोनों की टीम अप ट्रेनिंग शुरू होती है। अब वापस आते हैं अस्ता और लीब की जोड़ी पर। ट्रेनिंग का लेवल अब इतना हाई हो गया है कि नाच्त सीरियसली लड़ रहा है। अस्ता की हालत खराब हो गई है, बार बार गिर रहा है, हर बार सोचता है कि शायद अब खत्म, लेकिन फिर उठता है। ली भी महसूस कर रहा है कि वो सिर्फ अस्ता को पावर नहीं दे सकता जब तक कि उनके बीच सच्चा तालमेल न हो। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अस्ता को एक आइडिया आता है।
अब लीप सोचता है कि ये भी बाकी 90% बेवकूफ आइडियाज जैसा ही होगा। लेकिन भाई, कभी कभी अस्ता के क्रेजी आइडियाज सच में काम कर जाते हैं। अस्ता और लीप डिसाइड करते हैं कि उन्हें लड़ने की बजाय एक दूसरे को समझना चाहिए। और तभी अस्ता को समझ आता है कि लीप को सिर्फ पावर का सोर्स समझना गलत है। उसे एक पार्टनर बनाना होगा, एक बराबरी का साथी। तभी उनका रिश्ता एक नया मोड़ लेता है और पहली बार ऐसा लगता है कि डेविल यूनियन सच में मुमकिन हो सकता है। नाचते सब देखकर थोड़ा भावुक भी हो जाता है। उसे अपने भाई की याद आने लगती है। अब कहानी लेती है अगला बड़ा मोड़, स्पेड किंगडम की ओर। डायमंड किंगडम वहां मॉरिस नाम का साइंटिस्ट और अब डेविल्स के लिए रिचुअल तैयार कर रहा है। उसका प्लान है डेविल्स को पूरी तरह बाहर लाना और यामी और विलियम को उस रिचुअल में बलिदान के तौर पर इस्तेमाल करना। यह रिचुअल ऑफ द एडवेंट है, जिसके जरिए डेविल्स की पूरी आर्मी बाहर आ सकती है। अब अस्ता और लीप की ट्रेनिंग अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। नाच्त अपनी मना जोन एक्टिवेट कर देता है और चारों तरफ से अस्ता पर अटैक शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, मैं इनकी की को भी सेंस नहीं कर पा रहा, कैसे बचूं इनसे। लेकिन वहीं पर लीप की मदद से अस्ता समझ जाता है कि डर को फेस करना ही असली ताकत है। वो सोचता है, अगर मुझे यामी को बचाना है, अगर मुझे राता का बदला लेना है, तो मैं यहां नहीं मर सकता। वो अपनी सारी ताकत एकजुट करता है और पहली बार अपने अंदर की सारी लिमिट को पार करने की कोशिश करता है। और वहीं से शुरू होती है असली डेविल यूनियन की झलक। नाच्त भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अस्ता और लीप की जोड़ी सच में असंभव को संभव कर सकती है। उनका कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका होता है। इधर मॉरिस की कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा और इतना ताकतवर बना दूंगा कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो रिचुअल को कंट्रोल करने वाला इंसान भी वही होता है। मॉरिस दावा करता है कि बाकी सब बस प्यादे हैं, असली गेम मास्टर वही है। और इसी तरह ब्लैक क्लोवर की कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां हर किरदार की लिमिट्स टेस्ट हो रही है। अस्ता अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे अब भी वो यूनियन डेविल नहीं तरह मास्टर करना, बल्कि उसका पार्टनर बन चुका है। और नाच्त, वो अब भी टेस्टिंग के मोड में है, लेकिन उसे उम्मीद है कि शायद अस्ता सच में सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यूनो और लैंग्रीज की ट्रेनिंग भी अब फाइनल फेज में है। गोल्डन डॉन का नाम फिर से ऊंचा करने के लिए वो दोनों मिलकर जेनन को हराने का प्लान बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पेड किंगडम में तैयारियां पूरी हो रही है, एक ऐसी लड़ाई की जो अब तक की सबसे बड़ी होगी। डेविल्स, ह्यूमंस और मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा टकराव अब बहुत नजदीक है। तो भाई, यही था अब तक का पूरा सिनारियो ब्लैक क्लोवर मंगा आर्क का, एकदम नए स्टाइल में, मस्त कमेंट्री के साथ। अगर तुमने यहां तक कहानी सुनी है तो यार तुम सच में ओजी फैन हो। आगे की कहानी और भी ज्यादा क्रेजी, इमोशनल और सुपर एक्शन से भरपूर होने वाली है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अस्ता का नया फॉर्म, लीप के साथ उसकी यूनियन कैसी दिखती है और मॉरिस के रिचुअल का क्या होता है। तब तक के लिए लाइक मारो अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि अस्ता का नया फॉर्म तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और हाँ, नेवर गिव अप ऑन योर मैजिक।